अरे, रानी को लकवा आज ही मार गया और इस पे भी सोने पे सुहागा। कई लोगों के फोन पर स्टेटस लगा है ये कि रानी को लकवा आज ही मार गया, जबकि टेलीग्राम पे हमने पिछले हफ्ते ये लिखा था कि ईयर एंड का प्राइस सेट किया जा रहा है रानी में और लकवा मारेगा जनवरी में। लेकिन कल पता नहीं क्या परमात्मा की कृपा रही, क्या हुआ कि कल हम एक वीडियो अपडेट करते हैं, लाइव आते हैं बल्कि, और उसमें हम बोलते हैं कि भाई चांदी अब ऐसी जगह पहुंच गई है कि कभी भी 20,000 ऊपर नीचे हो सकती है। और जो लोग मेरे टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम है, ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर जीवन और शेयर मार्केट, राजा रानी सबकी बात होती है। तो ऐसे ही हमने अक्टूबर में बोला था वहां पे कि भाई ईटीएफ में 50 रुपए अगर गिर जाते हैं तो लोगों के पेट का पानी खौल जाता है। और आज आपने ध्यान दिया, ईटीएफ सिल्वर बीज 243 का हाई बनाता है और 196 तक जाता है। डिस्क्लेमर की तौर पे बता दूं कि हमने 199 तक खरीदारी की है। वो हमारा कहना है ना, छाती पर चढ़ के लेते हैं। तो पहला झोला आज हमने भरा है, ये डिस्क्लेमर है, नो बाई सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि हमको मालूम था ये गिरेगी जरूर और अभी और गिरेगी, ये भी मालूम है। यही तो खेल हो गया चांदी में। 50 रुपए लगभग गिर गई, 43 इधर और 4 रुपए इधर, 47 रुपीज आज ही गिर गई। जब इतनी इतनी बड़ी तेजी होने के बाद इतनी बड़ी बड़ी गिरावट होती तो गड़बड़ लगता है। तो मुझे लगा आज फिर चांदी पे, रानी पे थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए, तो हम आ गए और वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत इसी बात से करते हैं, जो लोग तेजी में, चाहे वो शेयर की तेजी हो, किसी मेटल की तेजी हो, किसी कमोडिटी की तेजी हो, किसी की भी तेजी हो, आज बात रानी की हो रही, तो रानी की तेजी में जो लिवासे थे एकदम घूम रहे थे कि ले लें बस किसी भी रेट पे, आज जब चांदी गिर गई, रानी गिर गई है, तो वो शहर में दर्जी ढूंढ रहे हैं सिलाई कराने के लिए। इतना डर लगा हुआ है। और जब रानी इस तरह से उछल कूद मचाती है, ऊपर नीचे करती है, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बड़ी किक मिलती है। किक से याद आया, गांव में कहते थे कि अरे भैया वो कुकुरवा रहा है, उसको दे दुलत्ती, दे दुलत्ती। क्या होता है, ऐसा भगाया। तो आज रानी ने भी फंसा लिया किनको, जो लोग फ्राइडे की तेजी का मजा लेने के बाद, अब मजा पूरा ले नहीं पाए थे क्योंकि वो फ्राइडे में $3 रात में बढ़ी थी, $80 हुई थी सिल्वर एमसीएक्स पे। तो लोग सोचे कि सैटरडे और संडे को ही खरीद लेते हैं। कई लोग तो हमसे भी कह रहे थे खरीदा है भाई। हमने कहा वेरी गुड, मंडे का इंतजार नहीं हो रहा है। और 251 पे खरीद लिया, 251, 255, 256, 258, मतलब प्रीमियम देके ग्रे मार्केट से खरीद ली चांदी। आज वो लोग रो रहे थे क्योंकि चांदी खुली तो देखो, उसने साल का अपना टारगेट पूरा कर दिया। 2025 में जब भी कोई कहेगा तो यही कहेगा कि भैया 2,54,000 तक गई थी चांदी, 2.5 लाख का घर बनाया था, ये सेट हो गया फॉर्मूला। अब उसको वहां रुकना नहीं है, वो करेक्शन देगी। और टेलीग्राम, फिर वही टेलीग्राम जो फ्री है, और उसमें हर बार बता देता हूं, पहली बार ही चेतावनी दे देता हूं, पहले ही से पहले। क्या बोला था कि भैया 70,000 रुपए गिरेगी चांदी जहां से ऊपर से, तो समझ में आ जाएगा। आज कितनी गिर गई? ऊपर 254 का भाव बनाया एमसीएक्स पे। अभी जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 225 का घर बन गया है। जो $84 आज सुबह गई थी और डे रेंज उसकी $75 तक थी, वो $72 हो गई है। और $72 से थोड़ा सा नीचे 71.84 हुई अभी, जो आज का डे लो है। और बड़ी ताज्जुब की बात इसमें एक और रहेगी कि कल जब ये खुलेगी तो $4 ऊपर हो सकती है। लेकिन परसों का क्या? क्योंकि वो जो चीज, जो पैटर्न को फॉलो कर रही है, परसों नरसों फिर गिरेगी। अब उसको घर नीचे का दिख रहा है,
और अब चांदी जिस भाव पे वहां $20 गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। ये बीच में बता दें, चश्मे में जो ये रिंग लाइट दिख रही ना, ये जानबूझ के हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि कभी एक बहुत पुराना सॉन्ग सुना था हमने, तो उसमें भी वो उसकी आई बॉल्स निकल आती हैं स्प्रिंग से, जैसे कि कोई शायद माइकल जैक्सन का ही गाना था, उसमें ऐसा होता था कुछ, माइकल जैक्सन की शायद। तो उस तरह का कुछ अच्छा लग रहा था ये रिंग का सेटअप, तो हमने कहा चलो ऐसे ही बोलते हैं। दूसरा देखिए, सिल्वर बीज ईटीएफ की बताएं। वैसे तो टाटा का भी ईटीएफ है सिल्वर। जब हमने आज बोला टेलीग्राम पे कि भाई इसकी इतनी वॉल्यूम है, तो उसने कहा भैया इसका 54 करोड़ वॉल्यूम हो गया है, तो वो शेयर भी तो 22 रुपए का है। और यहां पे सिल्वर ईटीएफ जो है, सिल्वर बीज, ये कितने पैसे की है? ये है 220 रुपए, 218 तो आज बंद हुई है, और 238 और 243 तक गई, 243 तक। तो अगर इसमें वॉल्यूम 30 करोड़ हो रहा है, 30 करोड़, लगभग 30 करोड़ एनएससी बीएससी मिला के, मतलब एनएससी में ही 28 करोड़ था, 1.5 करोड़ बीएससी में रहा होगा, इतना वॉल्यूम हुआ। ये कितना वॉल्यूम है? बस वहीं हमको समझ में आ गया था कि ऊपर पहना तो नहीं रहे, लोग अपना माल ऊपर बेच रहे थे, या डर के बेच रहे थे, या ऑपरेटर बेच रहा था, जो भी हो रहा था। ये सब तो यार पूरा सब नाटक रहता है। अब हुआ क्या है, रोज वॉल्यूम रहता था 5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में, जब आज का वॉल्यूम वीकली वॉल्यूम जितना हो गया है। वीकली वॉल्यूम कितना होता है? 28-30 करोड़ होता है। सिल्वर बीज ईटीएफ की बात कर रहा हूं जो निप्पॉन की है, और आज ही 30 करोड़ हो गया। तो इट मींस कि कुछ तो मामला गड़बड़ है ना। तो इसको तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मैं आपको हमेशा बता के ही चलता हूं कि मैं तो ऊपर के रेट का भी माल मेरे पास रहता है और नीचे के रेट का भी माल रहता है। अभी कोई मुझको बताया था कि राकेश झुंझुनवाला जी को वो पढ़ रहा था, तो उनका भी ऐसा ही रहता था, ऊपर के रेट का भी माल रहता था और नीचे के रेट का भी रहता था, उन्हें पता रहता था कितना नीचे जाएगा। कुछ ईश्वर की कृपा ऐसी हमको भी कि हमको भी अंदाजा रहता है कि नीचे कहां तक जाएगी, और हमको मालूम है कि अभी करेक्शन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो रानी ने स्टार्ट किया है। और जो लोग बेचारे फंस गए हैं, उनको भी अब रोने की जरूरत नहीं है भाई। वो राजेश खन्ना बोलता था ना, पुष्पा आई हेट टीयर्स। और आज बड़े अच्छे मूड में हैं, तो एक गाना तो होगा ही होगा पक्का, है ना। और गाना क्या है? हमारी बड़ी फेवरेट मूवी है रंगीला, कॉलेज के टाइम देखी थी, उसका एक गाना है, बड़ा फिट बैठ रहा आज की सिचुएशन पे। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई, कि एक तरफ तो उसको प्यार करें हम, और उसको ही कहने से डरे हम। तो रानी को एक तरफ हम चाहते भी बहुत हैं खरीदना, और जब वो ऊपर के भाव पे फंस जाती है तो फिर हम फंस भी जाते हैं बुरी तरीके से। तो ये दोनों काम हो जाते हैं। तो एक तरफ तो उसको प्यार करे हम, और उसको ही कहने से डरे हम। तो आज के लिए इतना ही। 84 तक गई है सिल्वर, $84, 88 तक जाना था, और ये शुरू 67 से हुई थी, तो इसको आना भी 67 ही पड़ेगा। 67 के बाद देखते हैं कि 10 पॉइंट का और बोनस देके 55 आती है कि नहीं आती है। लेकिन पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी ना होता है। आज सब फोमो में फंस गए, और ये फोमो फ्राइडे का था। फ्राइडे को क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी डॉलर टर्म्स में, तो सबको लगा तेज खुलेगी, खुली तेज, बस खुल के जैसे ही लोग उसको खरीदने को हुए, लोग फंस गए। और सही बात बताएं, हम खुद फंसे, और हमको तो फंसना अच्छा लगता है। आज फंसे, अगरबत्ती लगा रहे हैं, कल और फंस जाए, क्योंकि हमको ये मालूम है कि लॉन्ग टर्म में सब अच्छा हो जाता है। वो शाहरुख खान की एक और मूवी है, आखिरी में सब अच्छा होता है ना। और कायनात से अगर कह दिया है तो मिलाने की कोशिश तो करेगी तुमसे सारी चीजों को, जो जो तुमने सोचा है वो होगा जरूर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, सब्बा खैर। ऐसे ही बीच बीच में आते रहेंगे, कुछ बातें होती रहेंगी, है ना। बाकी डरने का नहीं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन्हें डरने का नहीं, और जो लोग ट्रेडिंग और सट्टा कर रहे हैं उनको बहुत डरना है, बहुत ज्यादा डरना है। सबसे पहले सुबह सटोरियों की तो पोजीशन कटवाई गई एमसीएक्स में, शॉर्ट वालों की, और फिर धड़ाम से गिरा दी गई, और इस साल का रेट तय हो गया 2025 का। 2026 की तैयारी है, और जनवरी में सुरसुरी है इक्विटी में, और रानी को तो लकवा मार ही गया जैसा आप जानते हैं। ठीक है फिर,
बाय बाय, शबा खैर।